हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल डेली ब्लॉग। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ। और आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के 8:30 बजे से। और आज है मंगलवार और मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपने प्यारे से किचन से। और किचन का हाल देख सकते हो, बेहाल हो चुका है। बिकॉज आज मुझे करना है अपने प्यारे से किचन के मेकओवर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है। 1-1.5 महीने से मैंने किचन को क्लीन नहीं किया है। डेली तो वैसे करती हूँ, वैसे डीप क्लीनिंग 1-1.5 महीने से नहीं की है। तो मैंने सोचा कि आज कर लेती हूँ। आज मंगलवार भी है और शनिवार और मंगलवार के दिन तो डीप क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। तो मैंने सोचा आज कर ही लेती हूँ। तो उससे पहले मैं 6:30 बजे उठ चुकी थी। उठकर स्मायरा को सबसे पहले स्कूल भेजा है। उसे रेडी वेडी कर मैंने स्कूल भेज दिया। उसके लंच बॉक्स में आज मैंने सिंपल सा दिया था रोटी, सॉस और एक बनाना। तो सिंपल सा मैंने पराठा बना के दिया था, नमक वाली, बस और कुछ नहीं दिया था। कल वो खिचड़ी लेकर गई थी तो बहुत ही अच्छे से खा ली थी। आज भी बोल रही थी खिचड़ी बना दो, बट मैंने कहा कि नहीं, आज आप ले जाओ पराठे सिंपल सा, कल मैं बना दूँगी खिचड़ी। क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा काम था और टाइम भी बहुत ही ज़्यादा कम था। क्योंकि मुझे आज स्मायरा को भी लेकर आना पड़ेगा। कल स्मायरा के पापा गए थे, आज उन्होंने कहा कि खुद से ही लेकर आना, मेरे पास टाइम नहीं है। तो उसे भी लेकर आना पड़ेगा। उससे पहले मैं सब काम निपटा लूँगी, जितना भी मुझसे हो पाएगा मैं सब निपटा लूँगी। क्योंकि सभी कंटेनर वगैरह को अच्छे से वॉश करना पड़ेगा। ऑयलिंग हो चुकी है तो इन सबको वॉश करना ज़रूरी है। और किचन को भी धोना पड़ेगा अच्छे से, स्लैब वगैरह सभी को मुझे क्लीन करना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी से सब निपटाऊंगी। उससे पहले यहाँ पे मैं बना रही हूँ मेरे लिए, स्मायरा के पापा के लिए ब्रेकफास्ट में रोटी बन रही है, सिंपल रोटी। और रात की सब्जी बची हुई है सोयाबीन की, तो उसी से हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे। ब्रेकफास्ट वगैरह कराने के बाद स्मायरा के पापा को मैं भेज दूँगी, भेजकर फिर मैं लगूंगी। क्योंकि ना हाथ के सामने अगर कोई रहे और ना फिर काम बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए मैंने सोचा कि इन दोनों को भेज देती हूँ, उसके बाद मैं अकेली बैठकर आराम से अपने प्यारे से किचन को क्लीन करूँगी। क्योंकि ना ये सारी चीज़ें ना आराम से अकेला रहकर ही अच्छे से होता है, अगर सामने कोई रहे तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे, उसके बाद ही सब कुछ करूँगी। और मुझे तो टेंशन सी हो रही है कि मैं टाइम से सब कुछ कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि स्माइल के सामने तो ये सारी चीज़ें मैं तो करूँगी नहीं, क्योंकि वो करने ही नहीं देती है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। इसीलिए मैंने 1-1.5 महीना अपने जो किचन को क्लीन नहीं किया है, क्योंकि वो घर पर थी इसी कारण। तो यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट बन चुका है, हम ब्रेकफास्ट यहाँ पर कर रहे हैं और कुछ बातें भी कर रहे हैं। उसके बाद ना मैं किचन में गई तो मुझे ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से ना करूँ। इतना मतलब कि फैला लिया था ना मैंने किचन को, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा सबसे पहले चलो जिसमें मैं कंटेनर स्टोर करके रखती हूँ उन सबको मैं वॉश कर लेती हूँ। क्योंकि ये सारी चीज़ें भी ना ऑयली से हो चुका था और इन सबको मैं बाहर ले आकर धो रही हूँ। क्योंकि ना अंदर सिंक जो है ना बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो मैं उसमें जितने भी कंटेनर थे ना वो ही रखी हूँ। तो ये सब चीज़ें धोने का वहाँ पर जगह नहीं था किचन में, तो मैं इन सबको बाहर ही लेकर आई हूँ। और वॉशरूम के अंदर मैं धोती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे घुटन सा महसूस होता है वॉशरूम के अंदर। जिस दिन मैं वॉशरूम भी क्लीन करती हूँ ना, तो बाल्टी वगैरह मैं ना बाहर ही लेकर आकर करती हूँ, मतलब कि धोती हूँ। तो यहाँ पे ना कंफर्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ का जो स्पेस है ना बहुत ही अच्छा खासा है। तो मैं कपड़े भी यहाँ पे ही धोती हूँ। आपने कई व्लॉग में मेरे देखे हैं, यहीं पे मैं कपड़े धोती हूँ। जो भी वॉश करने वाली चीज़ें हैं ना वो मैं यहीं पे करती हूँ। अब मुझे किचन करने के बाद ना आज उसके बाद नेक्स्ट डे मैं करूँगी वॉशरूम की क्लीनिंग, साथ ही में करूँगी फ्रिज वगैरह क्लीन। क्योंकि फ्रिज के पीछे भी ना पानी जम चुका है और ना अभी मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो मुझे वो सारी चीज़ें भी क्लीन करनी पड़ेगी। तो वो सब तो मैं देखती हूँ कल या परसों ही करूँगी। अभी एक दिन में एक ही चीज़ करूँगी, ताकि मेरी जो तबीयत है वो भी ठीक रहे और मेरे व्लॉगिंग भी अच्छे से बन पाए और डेली मेरा व्लॉग जो है वो अपलोड हो पाए। क्योंकि मुझे टाइम की भी मतलब कि देखना पड़ेगा, टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही मुझे काम करना पड़ेगा। क्योंकि रोज़ मुझे 6 से 6:30 या 7 भी बज जाता है मुझे एक व्लॉगिंग को अपलोड करते करते। तो मुझे उन सबको मतलब कि एडिटिंग वगैरह भी करना पड़ता है, उन सब के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत भी आती है, बट क्या करूँ, जब मैंने एक बार ठान लिया है कि मुझे व्लॉगिंग करनी है, मुझे करनी ही है। जिस दिन मुझे लगा ना कि नहीं अब मुझे मतलब कि व्लॉगिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा है, कोई व्यू भी नहीं आ रहा है, उस दिन मैं खुद से ही छोड़ दूँगी सब कुछ, मीन्स की व्लॉगिंग वगैरह। क्योंकि ना देखो, अगर आपको ना एक बार मतलब कि ना रिस्पॉन्स मिले, 2 बार ना मिले, 3 बार ना मिले, फिर भी आप सहन कर सकते हो। अगर आपको लगता है मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ बट मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है बहुत काफ़ी दिनों से, तो फिर आप खुद ब खुद ही टूट जाते हो। तो मेरे साथ जिस दिन ये हुआ ना, उस दिन मैं खुद ही ब्लॉगिंग छोड़ दूँगी और यूट्यूब से टाटा बाय बाय कर दूँगी। फ़िलहाल अभी तो मेरे व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं तो मैं नहीं छोड़ूँगी, टच वुड कि ये अच्छे से ही चले। तो यहाँ पे देखो, अब मैं ना इस वाले बास्केट को भी अच्छे से धो दी हूँ, क्योंकि इसमें ना
प्याज, आलू, ये सारे मैं चीज़ें रखती हूँ। और साथ ही में ना मैंने इसमें कुछ रखा था मसाले वगैरह का, जो एक्स्ट्रा पैकेट्स वगैरह होता है ना, वो रखी थी मैंने इसमें। वो सारी चीज़ें मैंने एक कंटेनर में अच्छे से रख दिया है। और अभी ना ये बास्केट जो है खाली हो चुका था। मैंने सोचा कि चलो पूरे किचन को क्लीन कर रही हूँ तो इसे भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद इसमें सिर्फ आलू और प्याज ही रखूँगी और कुछ भी नहीं रखूँगी। तो यहाँ पे ना मैं जल्दबाजी में सब कुछ कर रही थी और मेरे हाथों से सामान यहाँ से वहाँ गिर पड़ रहे थे, तो काम और भी बढ़ रहा था। तो यहाँ पे अभी मैं सभी जितने भी ड्रम्स है आटा चावल के, तो वो मैं बाहर लेकर आकर अभी सफाई कर रही हूँ, क्योंकि किचन में बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। बारिश तो हो रही है, दिन रात बारिश हो रही है, बट क्या है ना, जब बारिश रुक रही है ना तब गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा लग रही है। तो मैं बाहर ही लेकर आकर सभी को अच्छे से क्लीन करी हूँ। और इन सबको मैंने ना सिंपल सा गीले कपड़े से ही साफ़ किया है। और ना चावल तो 2 ड्रम भरे पड़े हैं, तो वो तो मैंने खाली नहीं किया, उनको मैंने ऐसे ही साफ़ कर दिया। तो आटा ना मेरे ख़त्म हो रहे थे, तो मैंने सोचा जितने भी आटा है वो मैं साइड में रख कर और इस वाले ड्रम को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद फिर आटा मंगवाऊँगी और उसके बाद इसमें रख दूँगी। तो इस वाले एक ही ड्रम को मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। बाकी मैंने ऐसे ही कपड़े गीले कर कर जो चावल वाले ड्रम है उनको क्लीन कर लिया है और उनको मैंने रख दिया है। तो इस ड्रम को अभी क्लीन कर कर साइड में रखूँगी। जब सूख जाएंगे तब शाम के टाइम आटा मंगवाऊँगी स्माइली के पापा से, फिर इसमें मैं रख दूँगी। हमारे घर पे क्या होता है ना, आटा बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ होता है। आपने कई व्लॉग में देखा ही होगा कि मेरे घर पे सिर्फ 2 टाइम ही खाना बनते हैं, एक है सुबह और एक है रात के टाइम। तो दोपहर में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाती हूँ। जिस दिन कुछ मतलब गेस्ट आते हैं हमारे घर पे, कोई आते हैं, तब मैं दोपहर के टाइम लंच वगैरह बनाती हूँ, तब मेरे जो भी सामान है यूज़ होता है। अदरवाइज़ 2 टाइम के लिए हमारे बहुत ही कम सामान यूज़ होते हैं। तो चावल तो हमारे बहुत दिन निकल जाते हैं। जैसे मैं 25 केजी या फिर 30 केजी डलवा लूँ ना, तो मेरे 3-4 महीने आराम से निकल जाते हैं, क्योंकि बहुत ही कम हमारे घर पे खाना बनते हैं। और आटा भी हम 10 केजी डलवा लेते हैं, तो वो भी बहुत ही दिन निकल जाता है हमारा। तो यहाँ पे मैंने वो ड्रम जो है वो वॉश करके बाहर ही रखी हूँ धूप में, थोड़ी हल्की-हल्की धूप आई हुई है उसमें रखी हूँ। और यहाँ पे अभी ना ये जो ग्राइंडर मशीन वगैरह भी है, इन सबको भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, कर रख दूँगी। इसमें ना थोड़ी दाग सा हो रखा है, तो इसे मैं जितना भी घस लूँ ना, वैसे का वैसा ही रहता है, ये अच्छे से साफ़ नहीं होता है। तो इसे मैं ऐसे ही रख दे रही हूँ, थोड़ी क्लीन कर ली हूँ, ऐसे ही रख दे रही हूँ। तो इसका जो बाकी का पार्ट है ना वो ख़राब हो चुका है, जैसे बाकी के मग्स है ना वो ख़राब हो चुके हैं, एक ही बचा है जिसमें मैं मसाले करती हूँ। बाकी मेरे पास और एक ग्राइंडर मशीन है, वो बड़ा है, जो मेरे हाथों से टूट चुका था, तो वो ख़राब नहीं हुआ, टूटा है, तो वो मैंने अभी ठीक करने के लिए दिया है मेरे देवर को। तो काफ़ी दिन हो चुका है, वो लेकर गए हैं, बट अभी तक कोई कॉल भी नहीं किया कि ठीक हुआ कि नहीं। और उनको मैं कॉल कर रही हूँ तो उनका कॉल जो है स्विच ऑफ आ रहा है, तो मैं फिर कर भी नहीं पा रही हूँ और पूछ भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे जूस वगैरह भी बनाना पड़ता है, तो मुझे दिक्कत आ रही है थोड़ी। इसके तो बस एक ही मग है जिसमें मैं अभी बनाती हूँ, मतलब कि मसाले वगैरह ही करती हूँ, जूस वगैरह बन नहीं रहा है इसमें। तो यहाँ पे अभी बर्तन देखो कितने हो रखे हैं, सभी मैंने बर्तन निकाले हैं, सबको अभी वॉश कर रही हूँ। और इसमें कितने धुले हुए बर्तन भी थे जो थोड़ी गंदे हो रखे थे, तो मैंने सोचा कि चलो धो ही लेती हूँ। तो यहाँ पे सभी बर्तन को धो रही हूँ और जल्दी जल्दी से धो रही हूँ, क्योंकि स्माइली के स्कूल की टाइमिंग भी हो चुकी है। तो मैं निकल चुकी थी स्कूल के लिए नहा धोकर। तो अभी भी किचन पूरा फैला हुआ है, सिर्फ मैंने बर्तन ही धोए हैं और उसके बाद नीचे का कुछ भी अभी साफ़ सफाई नहीं हुआ है। टाइम हो चुकी थी तो मैं चली गई सीधा स्कूल में। और आज मुझे ना ऑटो वाले से भी बात करना था, बट क्या हुआ ना, ऑटो वाले ना सब चले गए थे मेरे जाने से पहले ही, तो मैं बात नहीं कर पाई हूँ। अब कल जाऊँगी, कल बात करूँगी। इससे ऑटो लगवाना ज़रूरी है, क्योंकि देखो काम करते करते नहीं जाया होता है स्कूल में बच्चे को लेकर आने के लिए। और स्माइरा के पापा के पास भी कभी कभी सुबह टाइम नहीं होता है, तो उस दिन हमें स्माइरा को छुट्टी करवानी पड़ती है। तो ऑटो लगवा दूँगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखो अभी भी काम बहुत सारा रखा हुआ है, तो इन सबको मुझे निपटाना पड़ेगा। उससे पहले ना मैं छत के ऊपर जाऊँगी कपड़े फैलाने के लिए। ये सारे कपड़े ना मैंने कल शाम को ही मतलब कि धोकर रख दिया था, तो आज इसे फैला दूँगी, क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं, जब मर्जी आ जा रहे हैं। तो मैं इन सबको फैला दूँगी ताकि सूख जाए टाइम से और मैं उसे उतार लूँ। तो देखो मैं ऊपर आ चुकी हूँ और ना मैं थोड़ी लेट हो चुकी कपड़े सुखाने के लिए। अभी फिर से मौसम देखो कैसे का हो रखा है, बट गर्मी भी है, तो थोड़ी हवा भी लग जाएगी ना तो सूख जाएगी कपड़े। तो मैं इसे फैला कर चली जाती हूँ, फिर जब बारिश आएगी इसे मैं उतार के ले जाऊँगी। अभी तो फ़िलहाल दे देती हूँ ऊपर इन सबको सूखने के लिए। और जितने भी मोंटी में बिल्लियाँ हैं ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है।
तो फाइनली मेरा घर का सारा काम हो चुका है, किचन पूरा क्लीन हो चुका है। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, किचन पूरा क्लीन हो चुका है। देखो मैं बाहर से ही दिखा दे रही हूँ आपको, अंदर से भी दिखा रही हूँ, रुक जाओ। तो किचन वगैरह क्लीन करते करते मुझे 2 बज चुके हैं और अभी मैं इस वाले सूट को उतारूँगी, नाइट सूट डालूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और मैं नहा कर ही गई थी स्माइल को लेने के लिए, तो अभी नहाऊंगी नहीं, अभी बस हाथ मुँह धोकर कपड़े चेंज कर लूँगी क्योंकि ना ये कपड़े भी ना नीचे से भीग चुके हैं, काम करते करते पोछा वगैरह लगाते लगाते ना भीग चुका है। तो इसे मैं अभी ऐसे सिंपल पानी से धोकर डाल दूँगी। और आधे कपड़े मैंने यहाँ पर डाला है, देखो आधा यहाँ पे मैंने डाल दिया छोटे छोटे जो स्माइला के, बाकी सब मैंने ऊपर डाल दिया बेडशीट वगैरह। तो हमारे ना मोंटी के ऊपर ना बिल्लियों ने बच्चे भी दे रखे हैं। बहुत दिनों से ना 2 बिल्ली ना हमारे घर पर आ जा रहे थे, तो मैंने ना स्माइला के पापा को कहा कि इतने आ रहे हैं शायद इन्होंने बच्चे दे रखे हैं। तो वो कह रहे थे कि नहीं वैसे ही आ रहे हैं दूध पीने के लिए। तो आज ना सुबह मैं ना किचन साफ़ करी थी, तब मैंने देखा कि पौड़ियों से ना छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे जो है वो उतर रहे थे 3, और उसके माँ भी थे। तो ना फिर हमें पता लगा कि बच्चे दे रखे हैं। तो फिर मैंने दूध लेकर मेरे स्माइला के पापा को कहा कि दे आओ, तो वो दे आए। तो मैं अभी जाकर जब देखी हूँ कपड़े फैलाने के लिए गई थी, देखा सारा दूध उन्होंने फिनिश कर दिया। फिर शाम के टाइम डाल दूँगी क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भूख लग रही है, इसीलिए उसकी जो मम्मी है ना वो बार बार आ रही है दूध ढूंढने के लिए, तो दूध देना ज़रूरी है अभी। तो शाम के टाइम भी दे दूँगी और अभी थोड़ी दिन के लिए देती रहूँगी। तो ऊपर भी मुझे साफ़ करना है, बट उन्होंने मतलब कि अभी अभी ताज़ा ही उनका बच्चा हुआ है, तो मैं जा नहीं रही हूँ सफाई करने के लिए। थोड़ी दिन कुछ दिन हो जाए, वो बड़े बड़े हो जाए थोड़ी, फिर मैं सफाई करूँगी। तो अभी तो फिलहाल मेरा घर का पूरा काम हो चुका है। देखो मैंने सारा यहाँ पे भी धो डाला है, किचन मैंने आज धो डाला है अच्छे से नीचे, क्योंकि मैंने पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक किचन को क्लीन किया है। तो मैंने ना किचन में पोछा नहीं लगाया, बस धोया है। किचन पूरा क्लीन लग रहा है देखो अब। तो नीचे नीचे सब मैंने साफ़ कर लिया है, सब ड्रम वगैरह मैंने साफ़ कर लिया है। और यहाँ पे भी थोड़ी चेंजेस की है, देखो ये जो 2 था ना ये यहाँ पे था, तो इनको मैंने यहाँ पे कर दिया है, ऐसे दिखाती हूँ, यहाँ पे कर दिया है। और यहाँ पे भी कुछ डब्बे मैंने लगा के रखे हैं, और इसको मैंने ऐसे था तो ऐसे कर दिया। तो अभी कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे तो अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है। कुछ दिन बाद ना ऐसे ही चेंजेस करते रहना चाहिए हमें अपने घर को, घर के सामानों को, सॉरी। तो ये यहाँ था, ये यहाँ था, तो मैंने ऐसे ही करके कुछ चीज़ें ऐसे इधर उधर करके ऐसे अरेंज करके रख दिया है। अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है किचन, और किचन वगैरह क्लीन हो जाता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी बस लंच करूँगी, लंच करके थोड़ी आराम करूँगी और लेटे लेटे ही ब्लॉग को एडिटिंग करूँगी, कल वाले ब्लॉग को जो आज अपलोड करूँगी, और ये ब्लॉग है जो इसे मैं कल अपलोड करूँगी। तो दोनों ब्लॉग का ही वेट करना और प्यार देना, सपोर्ट करना। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना, जिससे कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। फिर आपको पता लगेगा कि मेरी वीडियो अभी आई है, किस टाइम आई है। तो चलो वेट करना कल का ब्लॉग का। बाय तब तक के लिए। तो यहाँ पे देखो क्या हो चुका है, अचानक से शाम के टाइम वेदर बहुत ही अच्छा था, बट मैंने सोचा नहीं था कि इतनी तेज़ बारिश आ जाएगी शाम के टाइम। मैंने तो वैसे ब्लॉगिंग को एंड कर दी थी दोपहर के टाइम ही, करने के बाद ना मैं सो गई थी थोड़ी, ब्लॉगिंग को एडिटिंग वगैरह करने के बाद ना सो गई थी, और मुझे पता नहीं चला कि बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही है। शाम के बज रहे थे 5, और मैंने जो कपड़े फैला के आई थी ना ऊपर दोपहर के टाइम, वो पूरे भीग चुके हैं, पूरे ही भीग चुके हैं। और मैं ऊपर भी नहीं जा पा रही हूँ कि कपड़े लेकर आऊँ, क्योंकि मैं भी पूरी भीग जाऊंगी, इसलिए मैं जा नहीं रही हूँ। क्योंकि देखो मिनटों में यहाँ पे पानी भर रही है, ऐसे बारिश तो सोचो कितनी तेज़ हो रही है। और हमारे यहाँ का तो वेदर ऐसे का ही हो रखा है, कभी बारिश आ जा रही है और कभी कभी ऐसे हो रही है कि जैसे लग रहा है कि बारिश हो ही नहीं रही है कितने दिनों से। और लाइटिंग देखो अपने आप ही ऑन हो चुकी है हमारे गेट के, मैंने ऑन भी नहीं किया है, अपने आप ही लाइटिंग ऑन भी हो चुकी है। तो ये बारिश के कारण हो रही है। तो आपको कैसा लग रहा है हमारे यहाँ का मौसम, कमेंट में बताना। आप सबके वहाँ पे कैसा का क्या मौसम है वो भी आप सब बताना। तो चलो बाय बाय।